जय हिंद फ्रेंड्स, you are welcome in my YouTube channel MPT English classes. In our last video we have discussed about the poem Dust of Snow. Today we will discuss central idea of the poem. Central idea means gist of the poem. Gist of the poem, or what message poet wants to impart us in this poem. पिछले वीडियो में हम लोग डस्ट ऑफ स्नो के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उस पोएम का सेंट्रल आइडिया जानेंगे। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है कि सारांश, भाव। कवि इस पोएम के माध्यम से हमें क्या भाव प्रकट करना चाहता है। मैंने पहले ही बताया था आपको कि इस साहित्य के माध्यम से जो पोइट्स होते हैं वो अपने अंदर के भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। जो अनुभव उन्होंने इस संसार से गेन किए हैं वो अपने कविता के माध्यम से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, क्योंकि पेपर में सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन की पोएम लिखने के लिए आती है। पैटर्न चेंज हो गया है, इस बार क्या आएगा, कैसे आएगा वो अभी निश्चित नहीं है, वो पता चलेगा। ठीक है, फिर इसलिए हम पूर्ण तैयारी रखते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन। सही है, युद्ध पे जाने से पहले किसी भी व्यक्ति को पूर्ण तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर आप गधे से लड़ने जा रहे हैं तो शेर की तैयारी करके जाना चाहिए। इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं, इसका 4 लाइन्स की पोएम तो हम याद रखेंगे, 8 लाइन्स की, लेकिन सेंट्रल आइडिया भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ और जो पैसेज से क्वेश्चन आते हैं उनको हल करेंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ अलग से होते हैं। इसकी राइमिंग वर्ड क्या होते हैं और राइमिंग स्कीम क्या होती है वो सब देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसमें हम इसका सेंट्रल आइडिया जान लेते हैं। ठीक है, देखिएगा बड़े ध्यान से देखेंगे सब लोग। और इसमें कुछ अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो हमने कल पढ़ा था। जिसने ये पोएम नहीं पढ़ी हो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, मेरे पिछले वीडियो में जाकर पढ़ लें। ठीक है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। देखिएगा, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोएम जो है, अब हम सेंट्रल आइडिया लिखते हैं, किसका लिख रहे हैं, 2-3 सेंट्रल आइडिया आते हैं लिखने के लिए, उनमें से एक चूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो अगर कॉपी चेक करने वाला होता है उसे देख लेगा कि हाँ डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो इसका मतलब उस बच्चे को लिखने का, यानी कि जो लिख रहा है बच्चा, उसले लिखने का तरीका है। दूसरा एक बात यह है कि बच्चे को जो लिख रहा है वो बिल्कुल तुक्का मार के नहीं लिख रहा, उसे उस कंटेंट के विषय में थोड़ी नॉलेज है। बस ये 2 चीज़ें लिख दोगे इस प्रकार से तो समझ लो आपके आधे नंबर जो हैं वो पहले ही कंप्लीट। एग्ज़ाम में आपको कितना आता है ये ज़रूरी है, उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ज्ञान को किस प्रकार कॉपी में प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर ये चीज़ें सब लोग नहीं बताते, लेकिन हाँ मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कुछ चीज़ों को लिख किस प्रकार से रहे, इस बात पर बहुत डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द पोएम, जो भी पोएम होगी उसका नाम कंपोज्ड बाई। ठीक है, उसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे कि उसमें क्या, उसका जिस्ट क्या है, उसका मैसेज क्या है जो पोएट देना चाहता है। द पोएम इम्पार्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी क्या करता है पोएट, क्या बता रहा है, छोटी छोटी चीज़ों की महत्व क्या है, कितनी ज़रूरी है वो चीज़, कितनी कभी कभी क्या चीज़ होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत छोटी स्मॉल थिंग्स बड़े कांड कर जाती हैं, बड़े काम कर जाती हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम कर जाती हैं। ठीक है, छोटा सा सहारा हमें बहुत बड़े अनहोनी से बचा लेता है। ठीक है, देखिएगा, या छोटा सा सहारा हमें बहुत ऊपर तक पहुंचा देता है। तो कह रहा है द पोएम इम्पार्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी कि इसमें छोटी चीज़ का
कि इतने बड़े सैडनेस में, आपको पता है कभी से एक धतूरे के पेड़ के नीचे इतने सैडनेस में बैठा था, लेकिन एक छोटे से टुकड़े ने उसके पूरे माइंड को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, और उसका जो बर्बाद होने वाला समय था उसे बचा लिया। उसमें मैसेज देता है कि कई बार हम विपत्तियों में घिरे होते हैं और छोटा सा सहारा हमें मिल जाता है तो आगे आने वाला जो हमारा समय होता है वो क्या होता है, बच जाता है और हमारी आगे की ज़िंदगी जो लाइफ है वो अच्छे से हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पोएम इम्पार्ट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल थिंग, छोटी चीज़ों का महत्व बताता है। क्या? इट कैन चेंज वंस एटीट्यूड, कि ये छोटी सी चीज़ें किसी के व्यवहार में, किसी के रुझान में, किसी के बिहेवियर में कितना चेंज कर सकती हैं। उसके रुझान, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, रुझान, उसका व्यवहार, आगे चीज़ों के प्रति उसका नज़रिया, क्या होता है, नज़रिया। एटीट्यूड का मतलब, आजकल एटीट्यूड का मतलब कुछ और ही होता है। एटीट्यूड का मतलब लोग किसी और प्रकार से लगाते हैं कि उसमें कितना एटीट्यूड है, वो कितने एटीट्यूड से बात करता है। तो एटीट्यूड, वो एटीट्यूड नहीं होता, वो एटीट्यूड का अर्थ होता है बदतमीजी, कि उसमें कितना एटीट्यूड है। लेकिन वास्तव में एटीट्यूड का जो मतलब होता है वो उसका नज़रिया, उसका रुझान, किसी चीज़ के प्रति उसका नज़रिया क्या है और रुझान क्या है, ठीक है। आजकल की जो एटीट्यूड की बात होती है वो बदतमीजी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा। द पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लैक्स, और उसी जब छोटी छोटी चीज़ों की बात कर रहा है कि छोटी चीज़ें बड़े काम कर देती हैं, उनका महत्व बताता है, तो उसने अपनी पोएम में एक क्या बताया था, पोएट एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ स्नोफ्लैक्स। स्नो मीन्स बर्फ़ का, फ्लैक मीन्स टुकड़ा। क्यों? वो पेड़ के नीचे बैठा, उस पेड़ के ऊपर बर्फ़ ही बर्फ़ था, वो कौवा उड़ता है फड़फड़ फड़फड़, उसके पंख लगने से क्या होता है, जो बर्फ़ है वो धूल के रूप में, डस्ट ऑफ स्नो, तभी तो कहा टुकड़े के रूप नहीं, बिल्कुल महन होकर धूल के रूप में गिरता है। उसी को बताता है, उसी की सुंदरता को क्या करता है, वर्णन करता है कि उस छोटे से टुकड़े ने एक व्यक्ति के अगले आने वाले जीवन में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। विच चेंज द हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वास्ट अवे। वो कह रहा है कि उस छोटे से टुकड़े ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है, सुंदरता को बताते हुए कहता है कि भी चेंज्ड, जिसने चेंज कर दिया हिज मूड, उसके मूड को, उसके दिमाग को, उसकी मनोदशा को, मूड की मतलब मनोदशा, एंड सेव्ड मैनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम बीइंग पास्ट अवे, कि ज़िंदगी अगर वो निराशा में काटता, उससे आगे वाली जीवन अगर निराशा में काटता तो पूरी ज़िंदगी खराब ही हो जाती। लेकिन जैसे ही उसका मूड चेंज हुआ तो उसने देखा, अरे अभी तो बहुत कुछ बचा है, अभी तो मेरा जीवन बहुत बचा है और इसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, और क्या हो गया, उस समय को, जो आगे आने वाला समय है, उसे बहुत से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस वर्क भी कर सकता हूँ और अच्छे कार्य कर सकता हूँ। मैनी प्रीसियस मोमेंट्स ऑफ बीइंग वास्ट अवे, यानी कि क्या है कि मेरे आगे आने वाले उस क्षण में मैं बहुत ही ज़्यादा बड़े कार्य, कीमती कार्य, अच्छे कार्य भी कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं ये महत्वपूर्ण समय क्या कर देता, गवा देता। द क्रो शेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कब? जब कौवे ने क्या हुआ, पर फड़फड़ा के उसके ऊपर क्या गिरा दिया, डस्ट ऑफ स्नो, स्नो डस्ट, स्नो डस्ट का मतलब वही बर्फ। हेमलॉक ट्री मतलब धतूरे के पेड़ से। द सेम वे, उसी तरीके से बता रहा है जिस प्रकार से मैं मूड, मनोदशा मेरी खराब थी, सैड मूड में बैठा था और कौवे के बर्फ़ गिरने से मेरी मनोदशा सही हो गई और आगे के जीवन के बारे में मैं अच्छा सोचने लगा, उसी प्रकार द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम द वंस हार्ट, कि कोई व्यक्ति किसी सैड मूड में या किसी विपत्ति में घिरे व्यक्ति के साथ सहारा देकर, उसे थोड़ा सा समझाकर या उसे सिंपैथी देकर, अगर कोई दुख में है उसे सिंपैथी देकर, या कोई अंधकार में है तो उसे निराशा और आशा की किरण देकर, उसे रास्ता बताकर उसके आगे आने वाले जीवन को खराब होने से बचा सकता है। ठीक है, ये बड़ा रियलिस्टिक पोएट हैं और ये बिल्कुल जीवन की रियलिटी के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो हमें जो हो सके जिसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर कोई अंधकार में है तो उसे प्रकाश की ओर ले चलो, कोई दुख में है तो उसे सिंपैथी दे दो। ठीक है, उसके अलावा जो भी जिसके हेल्प कर सकते हैं कर देते हैं, लेकिन कई बार इस चीज़ का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, बेमतलब की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से भी हमें बच के रहना चाहिए। नहीं लेखक ने कह दिया भाई सबको सिंपैथी दिखाओ, लेकिन कुछ लोग बेमतलब की सिंपैथी भी गेन करना चाहते हैं, तो उसको भी हमें अपना माइंड लगाना है कि किसे सिंपैथी देना है और किसे सिंपैथी नहीं देना है। ठीक है, यही था इसका
संदेश की छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार बड़ा कार्य कर देती हैं, ठीक है। और जिस प्रकार कौए ने उस बर्फ गिरा कर उसके मूड को चेंज कर दिया, उसी प्रकार किसी अंधकार या विपत्ति में घिरे व्यक्ति को हम थोड़ा सा सहारा और सिंपैथी या रास्ता बताकर या मदद कर उसके आगे आने वाला जीवन भी हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर, MCQ और पैसेज से जो स्टैंजा से जो क्वेश्चंस लिए गए हैं उनके आंसर किस प्रकार दिए जाते हैं वो देखेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आया हो तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के लिए शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।